प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को बाल राम कथा में अवधपुरी में राम के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अयोध्या नगरी के बारे में जाना था, जहाँ के राजा दशरथ थे, जिनके पिता का नाम अज था, अर्थात अज महाराज अज के पुत्र राजा दशरथ थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही थी। दरिद्रता या गरीबी का अयोध्या नगरी में प्रवेश करना मना था। राजा दशरथ के पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी एक चिंता सताता रहता था, और वह चिंता संतान की थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन तीनों रानियों से कोई संतान नहीं थी और राजा दशरथ की भी आयु बढ़ती जा रही थी। तो अब राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु मुनि वशिष्ठ से अयोध्या के उत्तराधिकारी के बारे में बात की। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में सरयू नदी के किनारे हुआ। इस तरह राजा दशरथ की मनोकामना पूरी हुई और उनके यहाँ 4 पुत्र ने जन्म लिया। रानी कौशल्या ने राम को, रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था और ये बहुत सुंदर भी थे। प्रजा जब इनको देखती थी तो देखते ही रह जाती थी। राजा दशरथ राम से सबसे अत्यधिक प्रेम करते थे। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जब चारों राजकुमार कुछ और बड़े हुए तो जब वो विवाह योग्य होने लगे तो इसकी चर्चा क्या हो गई, सारे नगर में होने लगी कि अब चारों राजकुमारों का विवाह कर देना चाहिए। महाराज दशरथ भी यही चाहते थे कि अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, और इसकी चर्चा पहले परिजनों में किया, फिर उसके बाद उन्होंने पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की आगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। ऐसे ही राजमहल, जो अयोध्या का राजमहल था, तो ऐसे ही एक दिन किसी बात पे चर्चा चल रही थी। तभी एक द्वारपाल बहुत घबराया हुआ अंदर प्रवेश किया और जाके महाराज से कहा कि महाराज विश्वामित्र पधारे हुए हैं। तो महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना तो अपना जिस आसन पर बैठे हुए थे, अपनी राजगद्दी को छोड़कर वह तुरंत आगे द्वार की ओर बढ़े और महर्षि की आदर सत्कार किए और उन्हें लाकर जो राजमहल में सबसे ऊंचा आसन था उस पर विश्वामित्र को बैठाया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उससे उन्होंने सिद्धा आश्रम नाम दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े और बलशाली, लेकिन बाद में अपना राजपाट त्याग कर सन्यासी बन गए और जंगल में चले गए और वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उनके आश्रम का नाम था सिद्धा आश्रम। बेटा, आप लोगों से कोई पूछे कि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था, तो उनके आश्रम का नाम सिद्धा आश्रम था। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। उसके बाद महाराज दशरथ ने महर्षि का बहुत स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कीजिए, आपकी जो भी आज्ञा होगी वो अवश्य पूरी की जाएगी, मतलब उसका पालन किया जाएगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। उसके बाद
महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, मैं जो वस्तु मांगने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ आपसे मांगने जा रहा हूँ, उसको देने में आपको समस्या होगी, मतलब आपको उसको देने में कठिनाई होगी। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। उसके बाद महाराज दशरथ कहते हैं कि हे महर्षि, आप पहले आप आज्ञा दीजिए, मैं उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा कि मैं एक सिद्ध यज्ञ कर रहा हूँ जिसका अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस हमेशा आकर क्या कर रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि इन राक्षसों को एक ही व्यक्ति मार सकता है, और वो है आपका ज्येष्ठ पुत्र राम। आप उन्हें मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने यज्ञ को पूरा कर सकूं। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। अब राजा दशरथ पर जैसे बिजली ही गिर पड़ी। उन्हें लगा ही नहीं कि विश्वामित्र ये चीज़ मतलब उनसे उनके राम को मांग सकते हैं, जो सबसे प्रिय हैं, जिससे वो सबसे प्रेम करते हैं। अब यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। विश्वामित्र ने राजा दशरथ की दुविधा को समझ लिया, तो उन्होंने कहा, मैं राम को कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, 10 दिनों में मेरा यह यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो महाराज दशरथ क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि वह पुत्र वियोग की आशंका से कि मतलब उनके पुत्र उनके साथ नहीं रहेंगे, महर्षि विश्वामित्र लेकर चले जाएंगे, तो वो क्या हो गए, कांप उठे। और दरबार में भी, राजमहल में भी चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी क्या हो गए, जो वहाँ के मंत्री थे वो भी चिंतित हो गए, लेकिन सब चुप थे। महर्षि वशिष्ठ भी शांत थे। इतने में राजा दशरथ क्या गए, पुत्र वियोग से कांप कर वह बेहोश हो गए। जब होश आया तब भी उन्हें डर क्या हुआ था, जकड़ लिया था, उन्हें डर लगा हुआ था, और फिर मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा सुन पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। अब महर्षि विश्वामित्र का क्या आ गया, क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। देख रहे थे कि महाराज दशरथ हमेशा क्या हो रहे हैं, उनके अंदर डर बैठ गया है, वो बेहोश हो जा रहे हैं, तो उनका क्रोध क्या हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। दरबार भी क्या था, किसी अनिष्ट आशंका से डर गया था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महर्षि और महाराज के बीच में बोलना भी कुछ उचित नहीं था। मुनि वशिष्ठ भी चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभालते हुए। उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। थोड़ी देर बाद राजा दशरथ अपने को संभालते हुए उठे और महर्षि विश्वामित्र से कहा कि महर्षि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, तो वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस क्या थे, मायावी थे, तो वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा होगा कि आप मेरी सेना को ले जाएं और मैं खुद भी आपके साथ चल रहा हूं उन राक्षसों से युद्ध करने। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे, पर
उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। जब महाराज दशरथ ने अपनी ये बात बताई तो महर्षि ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। वह अंदर से बहुत क्रोधित थे, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यज्ञ का नियम मालूम था कि अगर वो क्रोध व्यक्त कर देते, अगर उन्हें क्रोध आ जाता तो उनका जो भी अनुष्ठान था वो अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बाद महाराज दशरथ ने कहा कि हे महर्षि, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चीज़ मांगे मैं वो आपको दूंगा, लेकिन राम को मत ले जाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह मेरी बुढ़ापे की संतान है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। अब महर्षि का क्रोध क्या हो गया और भड़क उठा। दरबार और जो मंत्रीगण और जो ऋषि मुनि थे वो भी क्या हो गए, डर गए। उसके बाद महर्षि ने महाराज दशरथ से कहा कि आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है, क्योंकि बेटा मैंने बताया था ना कि रघुकुल की रीति क्या थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब अपने वचन से पीछे लोग रघुकुल के क्या होते, रघुकुल के वंशज पीछे नहीं हटते थे। तो वही महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं कि आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं और यह क्या है, आपके कुल का विनाश का कारण बन सकता है। आप जानते हैं, उसके बाद कहते हैं महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से कि आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का क्या कर सकता हूँ, अंत कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है, संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। जब देखे मुनि वशिष्ठ की बात तो अब बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के बारे में बताया कि आप वचन से पीछे नहीं हट सकते। और उसके बाद कहा कि महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को क्या हो गए और लाभ प्राप्त होंगे और विद्याओं को सीख सकते हैं। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया था। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, क्योंकि रघुकुल का रीति यही है कि वह अपने प्राण दे के भी आपके पूर्वजों ने अपने वचन को निभाया था। आप राम की चिंता न करें, महर्षि विश्वामित्र के होते राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम थी, लेकिन अभी भी उनका मन नहीं लग रहा था। पुत्र बिछोह का दुख क्या होता है, इन तर्कों पर भी भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ की यह आग्रह स्वीकार कर लिया। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात को दुखी मन से स्वीकार कर लिया, लेकिन वह राम को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। तब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि आप राम के साथ मेरे छोटे बेटे लक्ष्मण को भी साथ ले जाएं। तो महर्षि विश्वामित्र ने इस आग्रह को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया।
राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर से। उसके बाद राम और लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया और उन्हें यह निर्णय बताया गया कि आपको महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना होगा। तो दोनों भाइयों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर और आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वसित वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। अब इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों बच्चों का मस्तक चूमा और महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण ने 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीड़ बांधे, कमर में तलवार लटकाए। अब दोनों राजकुमार बिना देर किए हुए महर्षि विश्वामित्र के साथ बीहड़ और भयानक जंगलों की तरफ, जो बहुत घना और भयानक जंगल था, वहाँ चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे थे और उनके पीछे राम और उनके 2 कदम पीछे लक्ष्मण थे। अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरुड़ बांधे और कमर में तलवार लटकाए थे। तो ये था अवधपुरी में राम की कथा। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।